जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जांगीर और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। और आपने देखा होगा कि पिछले सेशन में मैंने आपको यह होमवर्क दिया था और इसे किस टेक्निक से करा जाए, अगर आपने करके देखा होगा तो काफ़ी समय लगा होगा, लेकिन अब आप इसे 10 सेकंड में निकाल दोगे। लेकिन 10 सेकंड में निकालने के लिए किस टेक्निक से किया जाए, उस टेक्निक को आपको सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट टेक्निक नहीं बता सकता मैं, हम स्टेप वाइज सीखेंगे टेक्निक है क्या। तो इन क्वेश्चन को आज के सेशन के लास्ट में आप चुटकियों में करोगे। जब आज का सेशन लास्ट होगा तो आप इसे चुटकियों में करोगे, तो इसलिए आप ये पूरा सेशन देखो, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं होने वाला, तो पूरा देखो। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चनों को आप चुटकियों में हल करोगे। तो देखते हैं क्या सीखेंगे आज। आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन इस तरह बन के आ जाओ, 1+1 +1+1 4/1, यही ले लो। तो इसे जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, इकाई के अंक में इकाई का जोड़ोगे, तो 1 1 2 और 1 3 और 1 4। इसी तरह दहाई के अंक में दहाई का। लेकिन आज के बाद आपको जोड़ने की जरूरत नहीं। आप कहोगे जी ऐसा कैसे, तो ऐसा इसलिए होगा, आप सबसे लास्ट वाला डिजिट देखोगे, इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4, कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। सीक्वेंस में लिख देंगे 1 2 3 4 और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। आप इसे जोड़ के देख लो, यही बैठेगा 1 2 3 4। और देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आ जाता है आपका 1+1 4 बार, उसके बाद 5 बार आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ये आपका, जब इसे पूरे को ऐड करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक आया समझ में। अब देखो क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह नहीं आएगा, क्वेश्चन में वो थोड़ा सा मोड़ दे देगा। एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ दे देगा। उसके लिए आपके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वो देखो किस तरह क्वेश्चन बना के देगा। 5+55 555 5555, इस तरह क्वेश्चन आ गया। तो मैं इस में से अगर 5 कॉमन ले लूं तो इस तरह नहीं बन जाएगा, क्या है, ये बन जाएगा। आई बात समझ में। अब आप ये बात समझते, इसका आपको पता ही है कि 5 तो गुना में है और 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। सीधा गुणा कर लोगे, 5 चौक 20 की 0 हासिल लगे 2, 5 3 15 और 2 17 हासिल लगा 1, 12 पंजे 60 और 1 61। आई बात समझ में। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा, इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इससे भी ज्यादा फास्ट करोगे, आप इससे भी ज्यादा फास्ट करोगे। कैसे फास्ट करोगे इससे भी ज्यादा, इसे मिटो दो। इस तरह हम सीक्वेंस में चलेंगे, लेकिन आपको इतना भी नहीं करना। आपको देखना कि अच्छा कि ये दे दिया, आपको इसमें पता चल गया कि 5 को मना सके और यहाँ कितने डिजिट बचेंगे, 1 2 3 4। तो आप डायरेक्ट लिखोगे 5 × 1 2 3 4। आई बात समझ में। तो 5 चौक 20, 2 5 3 15 2 17 हासिल 1, 12 पंजे 60 और 1 61, 6170 इसका आंसर आ जाएगा। 6170 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन इस तरह नहीं आता, तो आप कहोगे किस तरह होगा। कई बार आपने देखा होगा दशमलव में आ जा, तो दशमलव में क्वेश्चन आ जाएगा और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा आप 0.5 0.55 0.3/5 और 0.4
उसके बाद 4 बार 5, इस तरह क्वेश्चन आ जा। तो आपको क्या करना, 5 गुना, अब पहले क्या करोगे, अगर दशमलव नहीं था 1 2 3 4, लेकिन अब आपको देखना डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, लेकिन इसका उल्टा लिखना, 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0 हाजिर लगा 1, 5 ते 15 और 1 16 का 6 का हाजिर लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। लेकिन ये ही नहीं आवे, कितने डिजिट अंक बाद दशमलव था, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट में दशमलव आ जाएगा 1 2 3 4, 2.1605 आपका आंसर आ जाएगा, 2.1605 आपका आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 यहाँ भी दशमलव लगा सको। आई बात समझ में। अब ये आया कहाँ से, रिवर्स करो। सबसे पहले मैंने आपको फॉरवर्ड में चला था, अब रिवर्स करो, इस तरह क्यों हुआ। तो इस तरह 5 कॉमन लिया था हमने, 5 कॉमन लिया था, उसकी गुना हुई। अगर 5 ना होता तो क्वेश्चन कैसा होता, क्वेश्चन आता आपका आता इस तरह क्वेश्चन आता। आई बात समझ में। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करो, देखो अगर नॉर्मल जोड़ का सवाल देखोगे, दशमलव के नीचे दशमलव आ रहा है, तो कितने 1 2 3 4 संख्या है, तो 4 दशमलव आ गए, उसके बाद 1, उसके बाद 1 1 ट्रिपल 1, 4 बार 1। आई बात समझ में, ये हो जाएगा। अब देखो कर ग्रह कैसे, इसके आगे 0 लगा दिया गया है, इसके आगे यहां भी 0, 1 1 1 और 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा 4.432 1, अपोजिट हो। लेकिन अगर यहां दशमलव ना होता, अगर यहां दशमलव ना होता तो दशमलव अब हम मिटो देंगे। अगर दशमलव ना हो हमारा तो किस तरह हमारा हुआ है, जोड़ के देखेंगे, 1 2 3 4, उसके बाद 3 डिजिट, इकाई के नीचे इकाई का अंक 1 2 3, उसके बाद 2 डिजिट, उसके बाद 1 डिजिट जोड़ देंगे, 1 2 3 4, तो 4 3 2 1। इसीलिए अगर दशमलव नहीं है तो हमारा डायरेक्ट लिखा जा 1 2 3 4। लेकिन अगर हमारा दशमलव दे दिया, क्वेश्चन में दशमलव दे दिया, तो उसमें क्या लिखेंगे 4 3 2 1, और जितने अंक बाद दशमलव होगा इतने ही अंक बाद दशमलव आ जाएगा। आई बात समझ में। ये क्वेश्चन इसलिए हमने वहां उल्टा लिख रहा है, तो यहां से आप समझिए, अगर दशमलव आता है उल्टा, दशमलव आता है उल्टा लिख लेंगे, तो आपका एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये दशमलव वाला हो गया, एक क्वेश्चन आपका दशमलव वाला हो गया। तो अब दोनों पे देखेंगे एक इकट्ठा प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इसका सीधा मैंने डायरेक्ट बताया, इसका आंसर कितना हो जाएगा, आपको हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4, पहले वाले का आंसर ये हो जाएगा। लेकिन दूसरे वाले का आंसर कितना हो जाएगा, 4 डिजिट है, 4 3 2 1, दशमलव 4 अंकों के से पहले लग रहा, तो 4 अंकों से पहले दशमलव लगा देंगे, यह आपका इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। अगर ये दोनों मिक्स होकर आ जा, मिक्स होकर कैसे आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका इस तरह भी आ सके। देखो सबसे पहले तो एक बात समझो, दशमलव हो क्या, मैंने लिख लिया 5.5, इसका मतलब है 5 तो पूरी संख्या है प्लस 0.5, इसका मतलब 5 में क्या जुड़ रहा, आधा जुड़ रहा। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकूं, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकूं कि जो 5 है, 5 कौन सा आपका, जो ये 5 है ये आपका पूर्णांक है, जो 5 है ये आपका पूर्णांक है। जो ये 0.5 है इसे 0.5 भी लिख सके, ये क्या है, ये हाफ है, तो ये कितना हो गया 5.5 हो गया। 5.5 को आप कई तरीके से लिख सको, 5.5 भी लिख सको, 5 सही 1/2 भी लिख सको। आई बात समझ में। तो 5.5 को आप कन्वर्ट करके 5 +
0.5 भी तो लिख सको। आप कहोगे जी बिल्कुल 5 सही 1/2 को आप कैसे लिख सको, 5 दूनी 10 और 1 11/2 भी लिख सको। आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सके। और इसको आप 5 प्लस 1/2 भी तो लिख सको। तो 5.5 के लिखने के तरीके कितने होंगे? 5.5, 5 सही 1/2, 11/2, 5 प्लस 0.5, 5 प्लस 1/2, इस तरीके तक कई तरीके से आपका 5.5 को आप लिख सको। आई बात समझ में? ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, किसी बहुत से लोगों को इनका पता होगा, लेकिन जो फ्रेशर है, जो अभी अभी सीखना शुरू करा, तो उन्हें नहीं पता होगा। इसलिए हर एंगल से पढ़ते हुए चलेंगे, एक भी एंगल से हम क्वेश्चन को नहीं छोड़ दे। जब हम हर एंगल से स्ट्रोंग हो जाएंगे, तब आपका जो न्यूमेरिकल पावर है मैथ की, वो स्ट्रोंग हो जाएगी आपकी। फिर आप चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व करोगे। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन किस तरह आवेगा, देखो ये तो बात समझिए कि 5.5 को आप 5 प्लस 0.5 लिख सको। अब क्वेश्चन किस तरह आवेगा? क्वेश्चन आपका इस तरह बनेगा, आ जाएगा 1.1 प्लस 11.11 प्लस 111.111, इतना ही ले लो, छोटा सा सवाल। तो इसे मैं कैसे लिख सकूं? इसे मैं लिख सकूं 1 प्लस, इसे देखो और थोड़ा डीप चलाएंगे, 1 प्लस 0.1 भी तो लिख सकूं। इसको आप कहोगे बिल्कुल, इसको कितना लिख सकूं? 11 प्लस 0.11 भी लिख सकूं। इसको क्या लिख सकूं? 111 प्लस 0.111, इस तरीके से भी लिख सकूं। आप कहोगे बिल्कुल, जो पूर्णांक है उन्हें अलग कर लो, और जो आपके पॉइंट वाली संख्या है वे अलग कर लो। पूर्णांक कितना? 1 प्लस 11 प्लस 111, एक क्वेश्चन ये बन गया। प्लस 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111, इस तरह क्वेश्चन बन गया। इसका मैंने आपको डायरेक्ट बता कितने डिजिट है, 1 2 3, तो सीधा लिख दो 1 2 3। प्लस इसका डायरेक्ट बता रहा कितने डिजिट है, 3 है, तो 3 2 1, कितने दशमलव से पहले, वो कितने अंकों से पहले दशमलव? आप कहोगे 3 अंकों से पहले, 1 2 3, 3 अंकों से पहले दशमलव लगा दो, तो कितना हो जाएगा? 123.321, आपका आंसर आ जाएगा 123.321। आपको हर स्टेप को करना नहीं, जिस तरह मैंने करा, जरूरत नहीं है स्टेप को करने की। जब आप सीख जाओगे आप खुद करोगे डायरेक्ट। किस तरह डायरेक्ट करोगे, देखो आप किस तरह आप डायरेक्ट करोगे। देखो क्वेश्चन आ गया आपका, अब की बात थोड़ा इसी क्वेश्चन को हम किस तरह करके देखते हैं। क्वेश्चन आ गया आपका 2.2 प्लस 22.22 प्लस 222.222, ये क्वेश्चन आ गया। तो सीरीज क्या बनेगी? 2 प्लस के 22 प्लस 222। दूसरी सीरीज क्या बनेगी? 0.2 प्लस के 0.22 प्लस के 0.222। अब इसको कैसे लिख सको? 1 2 3 डिजिट है, 2 गुना 1 2 3 प्लस 2 गुना 3 2 1, इस तरह आप लिख सको 3 2 1। लेकिन दशमलव था तो यहां दशमलव लगा दोगे। अब देखो 2 23 दूनी कितना हो? 46, तो 246 ये आ जाएगा। प्लस 321 दूना ये कितना हो जाएगा? 642 हो जाएगा। 642 ये आ जाएगा, लेकिन 3 अंकों से पहले दशमलव, तो कितना हो गया? 246.642, ये आपका आंसर आ जाएगा 246.642। आई बात समझ में? आप ऐसे भी कर सको, 2 पहले ही कॉमन लियो। देखो दूसरा तरीका क्या है ऐसा करने का, 2 की गुना यहाँ और यहाँ मत करो, इकट्ठी गुना कर लेंगे। आप कहोगे इकट्ठी गुना कैसे करोगे? देखो आंसर हमारा ये आना चाहिए, आपकी बार भी आंसर यही आएगा। इस चीज को मैं क्या लिख सकूं? 2 पूरे में से कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा? 1 2 3 प्लस यहाँ कितना बचेगा?
3 2 1, दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा आपका 123.321, लेकिन इसके गुना में कितना, इसके गुना में आपका 2 भी हो रहा, तो जब 2 की गुना करोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, दशमलव ऐसा का ऐसा ही 2 तिये 6 और 12 दूनी 24, यही आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह हम क्वेश्चन को आसान तरीके से सोल्व कर लेंगे। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आप खुद करोगे, देखो किस तरह आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका आ गया 9.9 प्लस 99.99 प्लस 999.999, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 आपका ये प्लस के 3 2 1 आपका ये, तो टोटल कितना हो गया, टोटल आपका बन गया 123.321, लेकिन 9 था तो इसमें किसकी गुना हो जाएगी, 9 की गुना हो जाएगी, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 का 8 का हासिल लगा 1, 9 तिये 27 और 1 28 का 8 का हासिल लगे 2, 9 तिये 27 और 2 29, हासिल लगे कितने 2, 9 दूनी 18, 2 20, हासिल लगे 2, 9 एकम 9 और 2 11, दशमलव कहाँ लगेगा 3 अंक छोड़ के, तो कितना हो जाएगा 1109.889। इस तरह आपने इतने बड़े क्वेश्चन को अगर जोड़ते तो ज्यादा समय लगता, इतनी जल्दी आप सोल्व कर लोगे। बहुत बड़े क्वेश्चन भी आवेंगे, उन्हें भी आप सोल्व कर लोगे। अब जैसे आपको होमवर्क दिया था, होमवर्क क्या था आपका, अब होमवर्क पे चलते हैं। अब आप सीख गए तो अब होमवर्क पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका था 4.4 प्लस 44.44 प्लस 444.444, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कितनी बार आएगा ये 123 तो एक हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 दशमलव 3 2 1, क्योंकि 3 ही डिजिट है। इतना आपका समझ में आ गया, आपको हो गया जी बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। लेकिन 4 की गुना भी तो होनी, तो इसका मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 का 2 का हासिल लगा 1, 4 तिये 12 और 1 13 का 3 का हासिल लगा 1, 12 चौक 48 और 1 49, तो 493.284, ये आपका आंसर आ गया। पहले होमवर्क जो आपको दिया था ये आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में? अब इस तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो आपको होमवर्क में दिया था। देखो पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलेंगे, बाद में इसके ढेर सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हमारी वेबसाइट भी है, उस पर क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे, आप भरपूर प्रैक्टिस करना। आते हैं आपके सिंप्लीफिकेशन जो आती है, सिंप्लीफिकेशन में ये क्वेश्चन आते हैं, एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन 18 तारीख को यूपी पुलिस 2018 में हुआ था। 2018 में शायद 18 तारीख का था, मैंने भी एग्जाम दिया था, वो क्लियर भी हुआ था। इसी तरह का बहुत आसान क्वेश्चन आया था और उसमें काफी बच्चे जो थे गलत करके आए थे, क्योंकि जोड़ने में लगे रहे और क्वेश्चन हो गया गलत। लेकिन वास्तव में जोड़ने की आपको जरूरत पड़े ही नहीं, जोड़ के सवाल में आपको क्या सिखा दिया, गुणा करनी। इसी तरह क्वेश्चन अगला होमवर्क क्या था, 3.3 प्लस 33.33 प्लस 333.333, ये क्वेश्चन था। एक और था, इसमें 4 डिजिट तक था, 4 डिजिट तक था। इसका मतलब क्या, देखो 3 आ रहा, कितने डिजिट तक, 4 डिजिट तक। तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 आई प्लस 4 3 2 1, दशमलव यहां लगा देंगे, या प्लस का निशान भी हटाकर हम क्या कर सके, हम लिख सके इसे दशमलव
4 3 2 1, लेकिन 3 की गुना भी तो हो रही, तो 3 की गुना भी कर लो। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 का 2 का हासिल लगा 1, 3 चौक 12 एक 13 का 3 का हासिल लगा 1, 3 3 और 1 हासिल का 10 हासिल लगा 1, 12 3 36 और 1 37। तो कितना आ जाएगा 3703.2963। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। जोड़ के देख लियो आप इस क्वेश्चन को, कैलकुलेटर से जोड़ के देख लियो, ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरह आप इस कॉन्सेप्ट से बड़े ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सको। कल हम क्या पढ़ाएंगे, कल हम स्क्वायर करना सीखेंगे। अब तक तो चल रहे थे स्पेशल स्क्वायर, अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट देखो, योद्धा बैच मैथ के नाम से, तो नीचे जाओ प्लेलिस्ट को देखो, वो अब तक जितनी भी क्लास हुई सारी कर लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हम सीखेंगे स्क्वायर, कोई सा भी आ जाओ, कैसा भी आ जाओ, आप चुटकियों में सोल्व करोगे। कोई स्पेशल स्क्वायर नहीं, किसी भी तरह का स्क्वायर आ जाओ आप चुटकियों में सोल्व करोगे। तो इसी के साथ कुछ नया सीखने के लिए और अपने मैथ सब्जेक्ट पर कमांड बनाने के लिए, महारत हासिल करने के लिए, योद्धा बनने के लिए जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।